तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रल्स किए वो थे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब उसके बहुत सारे आंसर हो सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलूं, मतलब ये x नहीं, अगर मैं आपको, हाँ, इसका आंसर क्या आएगा, x² 2। ठीक है, मतलब कि जब हमने x² 2 को डिफरेंशिएट किया होता तो हमारा आंसर आता 2x/2, जिसे 2 से 2 कट जाता और आंसर आ जाता x। मतलब x²/2 का डिफरेंशिएशन ये और इसका इंटीग्रेशन ये। अगर मैं ऐसा बोलूं कि x²/2 + 3, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका भी आप यही बोलोगे x, मतलब यहाँ पे 3 आ जाए, -3 आ जाए, बेसिकली यहाँ पे आ जाए +c। हम ये इसीलिए आंसर लगाते थे ना कि +c, कि इसमें कुछ भी प्लस माइनस कर दो आंसर यही आएगा। तो इसकी तो बहुत सारी वैल्यूज होगी, c का मतलब हो गया बहुत सारी वैल्यूज, कुछ भी लगा दो यहाँ पे आप, लेकिन आंसर तो x ही आएगा डिफरेंशिएट करके। तो इसे बोलते थे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की, जिसके इनडेफिनेट आंसर्स होंगे। बट आज हम पढ़ने लगे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स, जिसकी एक लिमिट होती है, जिसका एक प्रॉपर डोमेन होता है, प्रॉपर एक रेंज होता है जिसके बीच में उसका आंसर लाई करता है। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको एक्सरसाइज नंबर 7.8 में सिखाना था, क्योंकि 7.8 आपके सिलेबस से अब डिलीट हो गई है तो वो आपको सिखाया नहीं गया। तो हम 7.9 स्टार्ट करेंगे और छोटा सा बेस आपको 7.8 का देंगे कि बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। डेफिनेट इंटीग्रल्स के दो लिमिट्स होती हैं, एक होती है लोअर लिमिट जिसे हम a बोलते हैं, और एक होती है अपर लिमिट जिसको हम b बोलते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके आंसर में हम +c नहीं लगाते, क्योंकि c का मतलब तो फिर वही हो गया ना इनडेफिनेट, की c में कुछ भी लगा लो, इसके बहुत सारे आंसर थे, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आंसर आएगा। बट डेफिनेट का मतलब होता है कि सिर्फ हम a और b के बीच में लाए कर रहे हैं और इसके बाहर नहीं जाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी चीज है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के पैटर्न कैसे होते हैं, उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, पहले आप लिखना सीखो। ये एक फंक्शन है, इसे बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये आपकी होगी अपर लिमिट। ठीक है, और इसको बोला कैसे जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन या इंटीग्रेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx या विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट a टू b, a से b के बीच में। ठीक है, और इसका जो आंसर बनता है, बेसिकली फंडामेंटल दो थ्योरम है इंटीग्रल के। पहला थ्योरम मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं कराऊंगा, मैं सीधा सेकंड थ्योरम पे आ रहा हूँ। वो कहता है इसका कोई भी आंसर होगा, फॉर एग्जांपल इसको मैंने इंटीग्रेट किया और आंसर आ गया कैपिटल fx, इसको इंटीग्रेट करके कैपिटल fx आ गया, और अभी तक हम क्या लिखते थे, fx + c लिखते थे। तो अब ये डेफिनेट हो गया कि इसका आंसर a और b के बीच में लाया करेगा, तो c हटा दो, fx ब्रैकेट में यहाँ पे a और यहाँ पे b, सॉरी जब b ऊपर है तो b ऊपर ही रहेगा, a से b या b से a की बात है। ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये, लेकिन कब, a से लेके b के बीच में। अब व्हाट इज दिस a से लेके b के बीच में, इसको ऐसे बोला जाएगा, जहां जहां पे आपका x है वहां एक बार b डाल दो और वहां a डाल दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा फंक्शन एट b माइनस फंक्शन एट a। दिस इज योर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। सिंपल सी बात है, आप इस फॉर्मूले को नोट करो और इसके बेस पे आपको 7.9 एक्सरसाइज पूरी की पूरी कराई जाएगी। और इसके ऊपर एक थ्योरी है, इसके ऊपर एक डायग्राम है, बेसिकली एक ग्राफ बनता है, एरिया निकलता है, वो मैं आपको इस पॉइंट पे नहीं कराऊंगा, मिसलिनियस में शायद उसकी जरूरत पड़े, देन आई विल एक्सप्लेन यू।
फिलहाल आपको एक क्वेश्चन करने के लिए ये चीज चाहिए, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर आंसर, प्लस सी नहीं लगाते, फंक्शन का आंसर ये हो गया, ये सिंपल सी बात। और इसको हम प्रूव भी नहीं करेंगे, इसको सीधा हम करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ ताकि चीज़ें फटाफट से क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लो फॉर्मूले को। और अब आपको बताऊं 7.8 के बाद से आपके फॉर्मूलेस खत्म है, 7.7 के बाद 8 तक थे, 8 वाला किया नहीं आपने, फॉर्मूलेस आपके खत्म है। अभी तक आप जैसे इंटीग्रेट करते आ रहे हो, इनडेफिनेट इंटीग्रल को जैसे इंटीग्रेट करते आ रहे हो, डेफिनेट को भी वैसे ही करना है। कोई आपको नया फॉर्मूला सीखने को नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉपर्टीज सीखने को मिलेंगी, डेफिनेट की प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए भी रूट को कैसे करना है, अपॉन रूट को कैसे करना है, क्वाड्रेटिक को कैसे करना है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, और क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट रूल, वो सब आपने कर लिया और वही सारे फॉर्मूलेज आप दोबारा से यहाँ पे अप्लाई करोगे। बट एक चीज का फर्क है, प्लस सी ना लिख के बी और ए के बीच में करोगे। एग्जाम्पल नंबर 27, फटाफट से, एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और लिमिट है जी आपकी 2 से 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, कोशिश करना चाहिए कि जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं इसको आई लेट कर लिया करो। क्यों लेट करना है ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। हर क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आई की जरूरत पड़ती है हमको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब अपॉन 3 और अब प्लस सी लिखते थे, जो कि आप नहीं लिखोगे, ब्रैकेट लगा देंगे और लिमिट लगा दोगे 3 से लेके 2 या 2 से लेके 3। जहां जहां पे x है वहां पे एक बार 3 और एक बार 2, तो ये बन गया 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3। फंक्शन क्या, x क्यूब 3 क्यूब और 2 क्यूब, सॉरी ये गलत हो गया, इट इज 2 का क्यूब। क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x को एक बार 3 कर दिया, x को एक बार 2 कर दिया, बस आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा, एक 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 9, और ये भी ये नहीं कटेगा, 2 2 4 4 2 8, 8 अपॉन 3 आ जाएगा। तो जब या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 27 अपॉन 3 कर देते हैं ताकि इजी हो जाए, तो ये आ गया 19 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। फॉर्मूला आपका सिंपल ये है, जब भी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ एक्स एट बी ए इज इक्वल टू फंक्शन एट बी माइनस फंक्शन एट ए, ये आप फॉर्मूला लिख सकते हो ब्रैकेट में और आपका हेंस प्रूव हो जाए। फटाफट से आगे चलते हैं, इसको रब कर रहा हूँ मैं, आप लोग नोट कर लो। एग्जाम्पल सॉल्व हो गया, क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद करने, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। जैसे आप अभी तक क्वेश्चंस करते आए हो वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मैं कर दूंगा, कुछ आप लोग खुद कर लेना। इसमें एक ही एग्जाम्पल है तो एक ही एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट है, बाकी 2 पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे। इंटीग्रेशन में कुछ नया नहीं सीखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे की जाती है वैसे ही करनी है। 30 माइनस एक्स 3/2 का स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि चीज़ें आसान हो जाए। देखो ये रूट है, ये 3/2 है, तो मतलब रूट का क्यूब है। तो अगर मैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को लेट कर लूँ t, तो शायद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं, इसको अगर मैं t लेट कर लूँ तो ये तो 0 हो गया, और डिफरेंशिएट करूँगा तो ये माइनस हो गया। तो x की पावर 3/2 माइनस 1 n, और यहाँ भी आएगा माइनस 3/2, ये आएगा ना, n x n minus 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt इंटू 2/3, और ये माइनस आ गया,
और अपॉन में आ जाएगा, ये 3 कर देते हैं ऐसे, x 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 1/2, 1/2 आएगा। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 dt अपॉन 3√x। आप चेक कर लेना, इसको जब सॉल्व करूंगा तो √x आएगा। ये आपकी dx की वैल्यू है। आई एम पुटिंग इन दिस I = 9 to 4। ये हर स्टेप में लिखना है बेटा लिमिट, अगर आप लिमिट नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। √x को, अच्छा यहाँ dx भी था, √x वैसे का वैसे ही, और dx की वैल्यू आ गई -2 dt, तो -2/3 बाहर ले लिया, dt अपॉन 3√x, और 3 तो बाहर आ गया ना, x आ गया। ध्यान से करना है, ये -2/3 ये वाला पोर्शन बाहर ले लिया गया है, और ये पूरा हमने लेट किया t, तो ये आ गया t²। तो हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन, कुछ नया फॉर्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। √x से √x गया, हमारे पास बच गया -2/3, 9 to 4 या 4 to 9 dt अपॉन t²। तो हमने इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ स्टार्टिंग में कि 1/t² का जब भी फॉर्मूला आएगा, dt अपॉन t² का फॉर्मूला आएगा, नहीं बताएगा, चलो अभी बता देते हैं। तो ये t की पावर -1 ले लो ना, क्या होता है जी, ये t² t के पावर -2 होगी ना, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। t -2 + 1 अपॉन -2 + 1, चलो t के पावर -2 ले ली, कर लिया, और इस पूरे को हमने लिमिट लगा दी 4, ठीक है, -2/3। एक बात याद रखनी है कि जो ये कांस्टेंट होता है इसको भी लिमिट लगती है, इससे अलग आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। या आप एक काम कर सकते हो कि इसको कॉमन लेने के बाद इसमें लिमिट लगाओ, क्योंकि जो ये 9 और 4 का इफेक्ट कांस्टेंट पे तो पड़ना ही नहीं है, 9 और 4 का इफेक्ट t में पड़ना है। तो हाँ, एक चीज़ और गड़बड़ होगी, एक चीज़ और गड़बड़ होगी, मैंने इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाना था जो मैं आपको नहीं सिखा पाया, मैंने जल्दबाजी में कर दिया। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप लिमिट्स चेंज करते हो, मैंने इसमें सिखाना था, भूल गया, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। होता क्या है, ये जो लिमिट्स है, ये किसकी लिमिट्स है, ये लिमिट्स है x की विद रिस्पेक्ट टू x, और हमारा जो क्वेश्चन अब चेंज हो चुका है वो हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये सेम लिमिट नहीं चलेगी क्योंकि ये x की लिमिट है। तो जब भी आप इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन लगाओ, किसी भी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़े, आपको t लेट करना पड़े, तो आप लिमिट्स भी चेंज करोगे। और लिमिट्स कैसे चेंज होती है मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ। जब आपने इसको लेट किया, 30 - x 3/2 को लेट कर लिया आपने t, तो इसके दो मेथड्स आते हैं, इसके दो मेथड्स आते हैं। अगर आप लिमिट नहीं चेंज करना चाहते, जो आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ कि लिमिट्स आप चेंज नहीं करना चाहते, तो आप ना करो, लेकिन यहाँ पे फिर आप लिमिट नहीं लिखोगे, आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब फाइनल आंसर आएगा, जैसे इसका जो भी आंसर आएगा, उसमें वापस से इसकी वैल्यू पुट कर दो x की, फिर x की वैल्यू में लिमिट पुट लगा दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो विदाउट लिमिट, x को t बना दिया, वापस से t को दोबारा जब x बनाओगे तो लिमिट x में लगाना, क्योंकि x की लिमिट है। या तो एक तरीका ये है कि इसको लिमिट ये x की ही रहेगी, t की नहीं हो सकती। या एक और मेथड है जो आपको मैं 7.10 में सिखाने वाला था, अभी सिखा दूं, अभी भी सिखा सकता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है, अभी सिखाया था। चलो, या तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। या तो इसको सॉल्व करते रहो विदाउट लिमिट सॉल्व कर रहे हो आप, लिमिट मत लगाना, क्योंकि जब ये t बन चुका है, t की लिमिट 9/4 नहीं है, तो विदाउट लिमिट सॉल्व करते रहो। आंसर आएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। c नहीं लगाएंगे क्योंकि c की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा -2 + 1 -t आ गया, t की पावर -1, तो ये 1/t हो गया,
और माइनस टू प्लस वन कितना हुआ, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये प्लस वन होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। और इसको जब आप चेंज कर लोगे तो 2/3, यहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा वेरिएबल t चल रहा है और लिमिट ये जो है x की है, तो इसको चेंज कर लेते हैं 1/t का लेट किया था 30। अब आप लिमिट लगा सकते हो, या तो ये फर्स्ट मेथड ये है कि आपको जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़े आप उसको t लेट कर लो लेकिन लिमिट हटा दो, करते रहो सॉल्व करते रहो। जब वापस से t को पहले x को t बना दोगे, जब वापस से t को x बना दोगे, जैसे ही x वापस आया तो लिमिट वापस आ जाएगी। जब x गायब हुआ तो लिमिट भी गायब कर दो, जब x वापस आया तो लिमिट भी आ जाएगी। ये है फर्स्ट मेथड। और एक सेकंड मेथड है, वो आपको किसी और क्वेश्चन में बताऊंगा, वो भी इजी है और वो ज्यादा इजी है, 7.10 में सिखा दूंगा बेसिकली। तब तक आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते रहो। जिस क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहां पड़ गई वहां पे जब t को x को t बनाओ तो लिमिट को भी हटा दो, जब वापस से x लेके आओ तो लिमिट भी ले आओ। t के अंदर ये लिमिट मत लगाना, बस ये बात याद रखनी, ये लिमिट x की है t की। तो 2/3 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इसका इस पर तो फर्क पड़ना ही नहीं। तो बचेगा आपके पास 1/30 माइनस x की जगह क्या पुट करोगे 9, 3/2 माइनस 1/30 माइनस 4, 3/2, ठीक है जी। एफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/3 कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया गलती से, ये बहुत देर बाद कराया जाता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर रूट, ये 2 है ना, तो मतलब ये स्क्वायर रूट हो गया। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ठीक है जी। माइनस 1/30, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का क्यूब हो गया 8, ठीक है जी। ठीक है, बस इसको सॉल्व करने वाला काम रह गया। 1/3 माइनस 30 में से 8 में 22, तो इसको आप लोग बुक में सॉल्व भी हो रखा है। जब इसको आप अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा 19 इतना आ रहा बुक में 99, तो ये नोट करो। ये आपका फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन का। बेसिकली 7.10 जो है पूरी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है, वहाँ मैं आपको दोबारा कराऊंगा। लिमिट हटाओ, सॉरी x को t बनाओ तो लिमिट हटा दो, जब t को दोबारा x बनाओगे तो लिमिट लगा देना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो इसको आप नोट करो। एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, एक दो नहीं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा अभी, और इसको नोट करो तब तक आप। तो ये आपका एक पार्ट नंबर 3 है, ये भी विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट लगा देंगे क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। आपको पता है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या न्यूमरेटर की जो पावर इज लेस देन द डिनोमिनेटर पावर। तो हमारा पता है हमको कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेते हैं। तो इसको लेट कर लेते हैं x अपॉन ये हम कर चुके हैं पहले, तो ये आपको रटना चाहिए। आपके पिछले इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस भी आगे मिसलिनियस में 7.9 में 10 में 11 में सब में हो जाएगी, ठीक है जी। फिर ये आपका जब एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस, और ये आपको आता है सॉल्व करना। पहले क्या करेंगे, पुट x को -2 पुट कर लेते हैं, तो ये -2 इक्वल टू -2 + 2 0, a हट गया, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये प्लस है, ठीक है। तो -2 + 2 a हट गया, ये हो गया -2 + 1, तो -1 हो गया, -2 + 1, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी 2, और a के लिए हम क्या करेंगे, पुट x = -1, तो -1 = a, -1 + 2 तो 1 हो गया, और -1 + 1 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई -1, और वो इसमें पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा i, इसको i लेट कर लो। अब जब इसको i हम लेट करेंगे तो अभी इसको चलो i लेट कर लो,
लेकिन आई के अंदर मैं अभी पुट नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मैं इसको और सॉल्व करूँगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए की जगह, अभी मैं लिमिट नहीं पुट कर रहा, ए की जगह क्या आ जाएगा -1, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। सिंपल से हो गया ये, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा और इसकी जगह और ये भी हो जाएगा। तो ए की जगह पे -1, तो ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, और डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 2 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। अब इसको जब लिमिट लगाने का टाइम अभी भी नहीं आया, क्योंकि इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 मॉड में प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2 मॉड में, और प्लस सी हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। अभी मैंने लिमिट्स नहीं लगाई क्योंकि विदाउट लिमिट, ये भी एक मेथड होता है, विदाउट लिमिट आप सारा सॉल्व कर लो जैसे आपको आता है। इनडेफिनेट को जैसे सॉल्व करते हो वैसे करते करते बाद में डेफिनेट की हम लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट है हमारी 2 और 1, तो अब इसके अंदर मैं लिमिट लगाने लगा हूँ। इसको आई लेट किया था, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब देखो ये क्या है, ये इसका इसी फंक्शन का आंसर है। तो जहां जहां पे माइनस लॉग एक्स प्लस 1 मॉड प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 2, और इसके लिए लिमिट लग जाएगी आपकी 2 और 1। ठीक है, तो पहले एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी के लिए आएगा माइनस लॉग 2 प्लस 1 प्लस 2 लॉग 2 प्लस 2। ठीक है, मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ही आया है। जब आई पॉजिटिव रहे तो मॉड की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका आ गया एफ बी माइनस एफ ए माइनस लॉग 1 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव, प्लस 2 लॉग 1 प्लस 2। बेसिकली कुछ भी नहीं किया हमने, जहां जहां पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे एक बार 2 लगा दिया, फिर माइनस करके एक बार एफ बी माइनस एफ ए किया है, तो आंसर आ जाएगा माइनस लॉग 3 प्लस 2 लॉग 4 माइनस, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस लॉग 2, और ये माइनस हो जाएगा माइनस लॉग 2 प्लस 1 3। ठीक है जी, तो ठीक है, लेकिन ये गलती होगी, ये 2 भी था, माइनस 2 लॉग 3, तो ये सेम है और ये सेम है, तो आंसर आ गया माइनस 3 लॉग 3 प्लस 2 लॉग 4 प्लस लॉग। आपको इसके आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं कर सकते। इसके आगे सॉल्व बहुत इजीली हो जाता है। अगर आपको मैं बताऊं क्या होगा, देखो लॉग माइनस हो रहा है ना, माइनस 3 लॉग 3 का क्यूब, इसको तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक 3 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा log 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा log 2। इसको ऐसे ही रहने दो, ये बन गया log 27 माइनस में। और ये देखो जब भी दो लॉग प्लस में है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। तो ये हो जाएगा log a इंटू बी, मतलब 4 4 16 इंटू 2। प्रॉपर्टी यही होती है ना, log a इंटू बी मतलब log a प्लस बी। और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो ये हो जाएगा log 16 2 32 अपॉन 27। ये आपका फाइनल आंसर है, और इसमें आप विदाउट सी लिखोगे क्योंकि डेफिनेट चल रहा है। जिनको ये स्टेप समझ नहीं आया मेरे को स्क्रीनशॉट करके भेजना। प्रॉपर्टी है log a प्लस log b log a इंटू बी, और log a माइनस log b log a अपॉन b। तो प्लस वाला जो a है वो ऊपर आएगा और माइनस वाला 27 नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा मेरे को लगा टफ था तो मैंने करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है 7.11 में, एक्सरसाइज 7.11 में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो जब आप प्रॉपर्टीज पता होगी तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, जब जीरो से लेके कोई भी चीज़ हो तो वहाँ प्रॉपर्टी लगा के इजीली सॉल्व होते हैं। लेकिन अभी आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता, आप नॉर्मल मेथड से कर लो। देखो मैथ्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के, तो उस हिसाब से करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी से ही करना है, अगर लेकिन एग्जाम में इमीडिएटली आपके पास रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाएगा इस तरह का, तो आपको इमीडिएटली माइंड में क्लिक हो जाएगा यार ये तो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी पहचान है। जीरो से कोई भी लिमिट आती है तो प्रॉपर्टी लगती है हमारी। तो अभी आपको प्रॉपर्टी नहीं पता, तो अब इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल की तरह सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाता हूँ कि आप डेफिनेट इंटीग्रल के साथ भी जब लिमिट्स चेंज होती है तो कैसे होती है। इसमें लेट करने वाले हैं हम, इसको लेट करेंगे साइन 2t को, और आप बोलोगे सर cos 2t को भी तो कर सकते हैं, cos 2t को कर दोगे तो साइन आ जाएगा, तो एक ही बात है, लेकिन इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। साइन 2t को लेट कर लो x, अब यहाँ पे d है तो आप x लेट कर लो, या u कर लो, v कर लो, z कर लो, चलो ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। अब ये जो लिमिट है π/4 से 0, ये t की लिमिट है। और मैंने आपको बोला दो मेथड्स हैं, एक मेथड तो ये है कि सारा क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व कर लो विदाउट लिमिट, बाद में जब ये t हटाया तो लिमिट हटा दी, जब z बनाया z को दोबारा t बनाओगे तो लिमिट लगा दो। एक मेथड तो वो है। एक मेथड ये है कि अगर लिमिट नहीं हटाना चाहते तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। तो पहले इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। साइन 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो गया 2, और ये हो गया dz/dt, और dt की वैल्यू हो गई dz/2 cos 2t। एक मेथड तो ये है कि सारा कुछ इसमें अप्लाई कर दो, बस लिमिट हटा दो, क्योंकि फंक्शन z में चला गया। जब वापस z को t बनाओगे तो लिमिट लगा देगा। एक फंक्शन एक तरीका ये भी होता है कि ये लिमिट थी π/4 से 0 किसकी, t की, और आपका क्वेश्चन किस में आ गया, z। तो जब t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू क्या है 0, तो z क्या आ जाएगा, z क्या आ जाएगा, यहाँ पे t0 पुट कर लो। जब t इक्वल टू 0 तो साइन 2 0 मतलब साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। जब t इक्वल टू 0 है तो साइन 0 क्या हो गया, z की वैल्यू क्या होगी साइन 0 मतलब 0। और जब t इक्वल टू π/4 है अपर लिमिट, तो z कितना हो गया, तो निकाल लो यहाँ पे साइन 2 इंटू π/4 इक्वल टू z। जब π/4 है तो ये हट गया और ये हो गया π/2। साइन π/2 कितना होता है साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो z की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ये आपका सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्या है, इसको विदाउट लिमिट सॉल्व करते रहो। बाद में जब z को t बनाओगे तो लिमिट लगा देना। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली जब सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो आप क्या करोगे, साइन क्यूब t को क्या लिखोगे z क्यूब, cos 2t वैसे का वैसे ही, dt की जगह आ जाएगा dz/2 cos 2t, यहाँ से ये कट गया। और लिमिट क्या लगाओगे अब लिमिट लगेगी z की 0 से 5। ये आपका सेकंड मेथड है। तो आपको जोन सा पसंद है वो लगा लो। किसी क्वेश्चन में मैं विदाउट लिमिट सॉल्व कर दूंगा, बाद में लिमिट लगा दूंगा, किसी क्वेश्चन में लिमिट चेंज करके सॉल्व कर दिया करूंगा, ताकि आपको दोनों साथ साथ पैरेलल से। क्योंकि कोई बच्चा कहता है सर मेरे को तो ये आसान लग रहा है, फटाफट से लिमिट चेंज करो और लिमिट लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन z में आ गया है। तो अगर आप ये लिमिट नहीं लगाते, अगर आप ये लिमिट नहीं लगाते, ये लगाते हो, तो ये सिर्फ इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन को दोबारा z से t की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेके आना, क्योंकि क्वेश्चन जब z से t की फॉर्म में आएगा तो ये लिमिट लगती है। थोड़ा सा लंबा हो जाता है वो क्वेश्चन की, पहले z बनाओ फिर t बनाओ फिर लिमिट लगाओ। इससे काम आसान हो जाता है कि ऑलरेडी क्वेश्चन z में है तो लिमिट भी z की, और z में ही सॉल्व कर दो, तो t लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे एनसीईआरटी में जो सॉल्व किया है, ये सॉल्यूशन एनसीईआरटी में भी है, उन्होंने ये लिमिट्स चेंज नहीं की है, उन्होंने इनडेफिनेट तरीके से सॉल्व किया है, बाद में लिमिट्स π/4 और 0 रही है। हमने लिमिट चेंज कर दी है,
आई होप मैंने ठीक की हो, साइन माइन की ठीक है। तो कैसे चेंज करनी होगी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने लेट किया है उसमें t की वैल्यू 0 डालो, z की लिमिट आ गई, t की वैल्यू ये डालो, z की लिमिट आ गई, ठीक है, z की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन बन गया आपके पास, ये 1/2 आ गया बाहर, z क्यूब dz और 0 से 1 इक्वल टू क्या हो गया 1/2, z क्यूब का क्या होता है z 4/4, ठीक है, और लिमिट क्या रहेगी 1 0, क्या आएगा 1/2, वैसे का वैसे कॉमन रहेगा। अब अंदर एक बार 1 पुट करेंगे, एफ ए माइनस एफ बी, सॉरी एफ बी माइनस एफ ए, तो 1/4 माइनस 1/1 की 4/4 माइनस 0/4। एक बात ध्यान रखना बच्चे, ये हाफ को सिर्फ इसके साथ लगाए थे, ये हाफ पूरे के साथ चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लेते हैं हाफ, ये क्या आ गया 1/4 ही बच गया बस, वो तो 0 हो गया, तो आंसर आ गया 1/8। तो आपने देखा बुक में भी आंसर 1/8 है, हमारा भी आंसर 1/8 है। फर्क क्या है बुक के मेथड से, बुक में दो मेथड सिखाया मैंने, पिछले मेथड से किया है, अब ये नया मेथड। एक एग्जांपल नंबर 2 मैंने पुराने मेथड से किया था कि नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, t को z बनाओ, z को t बनाओ, लिमिट लगाओ t की, ये हुआ t को z बनाओ, लिमिट भी चेंज कर दो और लिमिट लगाओ z की। दोनों मेथड आपके पास है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। पॉज द वीडियो, इसको नोट कर लो। उसके बाद आपको होमवर्क मिल रहा है जी, आपको मैंने मेथड सिखाया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने होमवर्क करना है। कल रात को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस क्वेश्चन के, इस 1 से लेके 11 के डाउट्स प्लस क्वेश्चन नंबर 12 से लेके जो बाकी 22 तक है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा। तो ये आपको कल की वीडियो में आपके डाउट्स प्लस मेरे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फिलहाल आपका ये होमवर्क है, मैं भी और करने लगा था लेकिन मेरे को लगा कि आप लोग ट्राई करो, आपके पास पुराने मेथड्स हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आती है, नॉर्मल इंटीग्रेशन के हिसाब से करो, जिसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम है मेरे से वैसे पूछ लो, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो डाउट में डाल के मेरे को बताओ, मैं कल की वीडियो में उसको डाल दूँगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। डेफिनेट इंटीग्रल शुरू कर दिया है हमने, 7.9 कल के कल खत्म करेंगे, ये भी विद इन 1 डे है, विद इन 1 डे करोगे आप, कल के कल 7.9 खत्म करेंगे। 7.10 बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, एक दिन 7.10 लगेगा और 2 दिन लगेंगे 7.11 में। तो बेसिकली 3 से 4 दिन के अंदर हमने ये चैप्टर खत्म करना है। फिर मिसलिनियस को 2 से 3 दिन लगेंगे, बहुत बड़ी मिसलिनियस है, सारी मैंने करानी है। तो कोशिश मेरी है कि आज मंडे है, सैटरडे या संडे तक भी वीडियो बना के, कोशिश ये है कि सब कुछ सही रहे, तबीयत ठीक रहे, संडे तक ये चैप्टर 7 खत्म करा दें ताकि आगे बढ़ सके सिलेबस।